Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बाजार में लंबी जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्शन तो है, लेकिन यहां बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत का बाजार कितना ओवर वैल्यूड है, कितना इसमें अभी करेक्शन की या गिरावट की गुंजाइश। बेसिकली अब करेक्शन की नहीं, लोगों को डर लग रहा है ओवर वैल्यूड है, कोई क्रैश तो नहीं हो सकता है। और उसके तमाम तरह के तर्क हैं। और अक्सर कहा यह जाता है कि जब बाजार में सब अच्छा दिख रहा हो तब अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे गिरावट आ जाती है। तो अब सामान्य लोग ये बात कर रहे थे, कुछ विद्वान भी कर रहे थे, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि बाजार में करेक्शन के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स मौजूद हैं। यानी एक नहीं, एक से ज्यादा कारण मौजूद हैं कि बाजार को गिरना चाहिए, इसमें करेक्शन आना चाहिए। लेकिन ये सारे मिलकर, यानी ये जो गिरावट की तरह तरह की वजह हैं, ये सब मिलकर भी इतना काफी नहीं है कि ये भारत में चल रहे बुल रन पे लगाम कस सके या उसको रोक सके। यानी जो तेजी चल रही है उसमें इन कारणों से रुकावट आ जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर बाजार में कुछ ऐसा हो गया, जब गिरावट होने लगी, तब शायद ये सारे कारण एक एक्टिव हो जाएंगे, ये कारण एक्शन में आ जाएंगे, और तब ये एक कैटलिस्ट के तौर पे, यानी उत्प्रेरक के तौर पे उस गिरावट को तेज करने में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इन सब के होने से गिरावट होगी, ऐसा संभव नहीं है। तो उनका कहना यह है कि ये जो भारत का तेजी का रन है, बुल रन है, ये अभी आधे रास्ते पे पहुंचा है। इसने अभी बीच का, जिसको कहते हैं आप मिडिल ग्राउंड कह सकते हैं, या हाफ वे मार्क, आधा रास्ता तो तय किया है, उसको पार किया है। अभी काफी सफर बाकी है, कुछ और मील चलना है इसे। साथ में उनका कहना है कि अभी हमें कोई करेक्शन या गिरावट दिख नहीं रही है, इस बुल रन में कोई बाधा आएगी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसे सिनेरियो हैं जो कि लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग कैश लेके बैठे हैं उनको भी एक्साइट कर सकते हैं कि अब वो लगा दें बाजार में। तो उनका कहना है दो बड़े कारण हैं फंडामेंटल और दो कारण हैं टेक्निकल, जिनकी वजह से डाउनसाइड आ सकती है। एक, उन्होंने कहा है कि ग्रोथ में स्लो डाउन, यानी जो जीडीपी में बढ़त या इकोनॉमी में तेजी का मामला है, वहां अगर स्लो डाउन आ रहा होता है, और ये कोरोना के बाद पहली बार स्लो डाउन की आशंका दिख रही है। और दूसरा, सरकारी खर्च में गिरावट आती है, कमी आती है। तो ये बड़ी चिंता दिखती हैं जिनकी वजह से बाजार में गिरावट आ सकती है। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, आप ग्रोथ की कमी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक के बाद एक एजेंसीज भारत का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा रही हैं। तो कितना ग्राउंड है इस आशंका के नीचे, ये सोचना पड़ेगा। और टेक्निकल साइड में जाएंगे तो यहां शिफ्ट जो है प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट की तरफ जाना, और एक ग्लोबल सेल ऑफ, खास तौर पे अगर अमेरिका में गिरावट आई, अमेरिका में सेल ऑफ हुआ, तो फिर उसको एक बड़े रिस्क के तौर पे भारत का बाजार भी देखेगा, या भारत के बाजार से जुड़े हुए लोगों को भी देखना पड़ेगा, ये उनका कहना है। तो ये दो टेक्निकल कारण उन्होंने बता दिए। वैल्यूएशंस के सवाल पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वैल्यूएशंस हाई हो सकते हैं, लेकिन केवल महंगा है बाजार या हाई वैल्यूएशंस हैं तो ये अपने आप में कोई कारण नहीं होता है बाजार में करेक्शन आने का। लेकिन अगर बाजार में फंडामेंटल शिफ्ट होता है, मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ता है, किसी और कारण से बाजार गिरने लगता है, तब उस समय सबको वैल्यूएशन याद आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, और वो उसको तेज करने में, घबराहट बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है। और साथ में वो एक बात और कह रहे हैं कि बाजार में जो डिस्काउंटिंग की चिंताएं हैं, ज्यादातर के साथ जो रिटेल पार्टिसिपेंट आते जा रहे हैं, और वो पैसा बढ़ा, क्योंकि लगातार पैसा आ रहा है, तो उससे जो कुछ बड़े प्रोफेशनल हैं, बाजार से जुड़े हुए विद्वान इन्वेस्टर्स हैं, इनको कहेंगे बहुत समय से अनुभवी और जानकार इन्वेस्टर हैं, वो थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत में
जो हाउस होल्ड बैलेंस शीट होती है, यानी घरों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, लोग अपने परिवार का जो पैसा जमा करते हैं बैंकों में, सोना खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसमें इक्विटी का हिस्सा बढ़ने ही जा रहा है, उसमें बढ़त आएगी। और इसका अर्थ है अगर हर घर के लोग इक्विटी में आने लगे तो फिर जाहिर है बाजार में नया पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, और वो पैसा अगर नई नई कंपनियां भी नहीं आई तो फिर वो जो कंपनियों के शेयर बाजार में मौजूद हैं इन्हीं के दाम बढ़ाएगा। स्टॉक सिलेक्शन के सवाल पर उनका कहना है कि साहब डिफेंसिव या लार्ज कैप के, डिफेंसिव और लार्ज कैप सिक्लिकल को वो ज़्यादा तरजीह देंगे, यानी कि जो वक्त के साथ इकोनॉमिक साइकिल के साथ चलने वाले स्टॉक होते हैं उनको इस वक्त वो डिफेंसिव के मुकाबले बेहतर मानते हैं। और दूसरा, स्मॉल कैप और मिड कैप के मुकाबले लार्ज कैप, बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, इनको ये उन्हें बेहतर लग रही हैं। और सेक्टर्स के नाम पर जब आप उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब आता है कि फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी कि जब कंज्यूमर के पास पैसा होता है, कि एक होती है मजबूरी की खरीद, कंपलसरी खरीद होती है, एक होती है डिस्क्रिशनरी, इच्छा हुई तो खरीदेंगे, इच्छा हुई तो नहीं खरीदेंगे। इच्छा तब होती है जब जेब में पैसा होता है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाली कंपनियां, इन पर उनको उम्मीद है कि यहां तेजी दिखेगी। और साथ में इंडस्ट्रियल्स और इसके अलावा जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं उन पर वो अंडरवेट का अर्थ है उनको लगता है कि वहां कुछ भारी लाभ नहीं मिलने वाला है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।